अरे की कमर तोहार करे लप 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 लप, बाहर तोहार करे झप 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 झप, बोली में तहारा तराना बा। नमस्कार, प्रणाम। है आपका भाई छोटू तबाही और अभी हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री के और खास करके खेसारी लाल यादव के मजबूत पिलर बाबा अखिलेश कश्यप, जो कि इनको हिट राइटर कहा जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है नींबू खरबूजा भइल टू, झपा झपा लपा लपा, कौन से गाने हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया भूकंप सला दिया है। खेसारी फैंस के लिए सबसे खुशखबरी की बात है, उनके पुराने गाने का इतना वेट करके ट्रेंड करा दिए सोशल मीडिया पर कि खेसारी लाल यादव का मजबूरी हो गया कि भाई खरबूजा 2 आना चाहिए। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। सबके प्रणाम। ये हमारे छोटू भाई के चैनल छोटू तबाही न्यूज़ देखे वाला जितना भी दर्शक बाणे, एकरा पहले हमने के बहुत सारा इंटरव्यू भी चढ़ल बा। आप लोग भाई के बहुत प्यार देते नहीं जा, और गाना आ जाइल बा और भौकाल एकदम टाइट हो गया है, बना दिया है माहौल। बाबा आप लोग का गाना आते ही पर्व त्यौहार की तरह आपके ऑडियंस इंतजार करते हैं। ऑडियंस को क्या कहा जाए, क्योंकि 10 घंटे में 2-3 मिलियन पार करा दिए आपके गाने को। देखिए, इन लोगों के लिए हम लोग का बस यही रहता है कि इन लोगों के सामने दुनिया का सारा दुख दर्द भाई यही लोग हैं हमारे, और इन लोगों से हम लोग कभी दूर हुए ही नहीं। और जो हमारी स्थितियाँ थी, हमारे 3 महीने से गाने नहीं आ रहे थे, तो ये लोग बहुत परेशान थे और सबसे झेलना मुझे पड़ता था, इसलिए कि मैं शुरू से ही ग्राउंड पे घूमता हूँ और अपने यूपी बिहार में हर जगह शादियों में या गांव पे जाते थे। तो मुझे आश्चर्य एक दिन वैसा हुआ कि मैं अपने बुआ के गांव गया था और वहाँ पे एक बूढ़ी माँ थी, दादी थी। वो आके हमसे पूछ रही कि बबुआ खेसारी के तू ही गानवा लिखेला ना? तो हम बोले हाँ दादी। तो काहे ओकर गानवा नइखन से आवे देत, गानवा काहे रुक गइल बा बबुआ कब भाई? तो थोड़ा सा वो हमारे लिए इमोशनल पल था वहाँ जवाब देना, क्योंकि जिस इंसान की ऑडियंस जब कोई बूढ़ी दादी हो, गांव देहात की औरतें हो जाती हैं, तो वो बहुत बड़ा चीज़ होता है हमारे भोजपुरी के लिए। तो आज उनके लिए इतने जितने फ़ैन थे वो सब लोग हमसे रोज़ मेंशन करके फेसबुक पे डाल के कि अखिलेश भैया गाना कब आएगा, कब से भैया का ऊपर गाना आने लगेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करता था हम लोग को। तो सब कुछ अपना बैठ के अपना सब कुछ सॉर्ट आउट करके अपना काम चालू हुआ, और आज गाना रिलीज होते ही दर्शकों का इतना प्यार मिला। देखिए, उम्मीद तो था ही कि गाना बड़ा है, क्योंकि हम लोग प्लान किए थे। तो एक हमारा भैया का फ़ैन आईडी चलाता है, भाई है विक्रांत अहिरान करके। तो वो मुझे फ़ोन करके बहुत बोलता था कि भैया इस पे रीमेक बनाया जाए ना। तो एक दिन भैया से बात हुई तो बोले हाँ हाँ बाबा, इस पे हम लोग बना रहे हैं। तो जब काम लगा था तब से ही हम लोगों ने बोला था कि हमने बोल दिया था कि भाई आ रहा है, आप लोग का डिमांड पूरा हुआ, भैया ये गाएंगे। तो एक माहौल सा बन गया। उम्मीद था कि 10 घंटे में 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक गाना जाएगा, ये हमारा टारगेट था। लेकिन उम्मीद से बहुत बढ़ के प्यार मिला है। 10 घंटा में अंदर में गाना कम से कम 23-24 लाख व्यूज है। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए, भोजपुरी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। सब लोग आज फेसबुक पे इतना दिन बाद भैया के जितने फैंस थे वो सब चार्ज दिखे। एक होता है ना एनर्जी में, है भैया ये चीज़ है, यही चीज़ की मांग थी हम लोगों का। और साल 1.5 साल बाद ऐसा हुआ कि इतना कम समय में इतना ज़्यादा व्यूज खेसारी भैया के गाने का गया, क्योंकि बहुत सारे गाने आते थे और तुरंत फिर दूसरा गाना आ जाता था। इस वजह से माहौल उस टाइप का नहीं बन पाता था। तो बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद ये गाना खुला है और बैक टू बैक बहुत सारा धमाका होने वाला है जी। कहीं ना कहीं बाबा एक सवाल आपसे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं खेसारी भैया का जिस तरीके से अगर कोई गाने में चाहे वीडियो क्वालिटी में कमी होती है तो भाई तबाही तो तुरंत भाई विरोध करता है। लेकिन आजकल खेसारी भैया टैटू बनवाए हुए, कभी टोपी लगा के बॉलीवुड जैसे गाने कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मतलब कि इसको लेकर आप लोग कितना एक्साइटेड हैं? देखिए, वो तो भैया का लुक हमेशा चेंज ही होते रहता है, क्योंकि जैसी सिनेमा होती है, सिचुएशन होता है, वैसा वो उनको बनना पड़ता है। वो लुक था नेपाल में, एक मेरा ही गाना है, सिनेमा का गाना था, उसमें भैया का वो लुक है टैटू वाला। तो वो भी गाना जब सिनेमा आएगी तो आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत तगड़ा गाना है वो भी। तो उसी गाने की शूट की फुटेज जो वायरल किए थे वहाँ से लोग, तो उसी का टैटू था। और भैया जैसा सिनेमा रहता है वैसे बन जाते हैं तुरंत उनको। अच्छा बाबा, एक सवाल आपसे है कि सुनने में आ रहा है अंदरूनी खबर, क्योंकि
हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहते हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव जी का गाने जो हैं कि बोरा से भर के रखे हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं खबर आ रही है कि अभी पेंडिंग रखा हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है। जिस दिन ग्लोबल से मैटर ख़त्म होगा, धुआंधार बारिश होगा क्या? देखिए, गाने तो रियली यही है कि गाने बहुत ज़्यादा शूट हुए थे। जब दिल्ली में हम लोग 10 दिन रुके थे तो वहाँ पे 30-35 गाने की शूट हम लोगों ने किया है, और उसमें सब कंपनियों के गाने शूट किए थे हम लोग लोकगीत। तो वो सब गाने रखे हुए हैं, धीरे धीरे करके सब आएंगे। धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है, और बस अब काम करना है, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं, तो किससे लड़ा जाए। सब लोग काम करने ही आए हैं, और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, राजकुमार भैया भी। तो सब लोग अपना मिल के अब काम कर रहे हैं, और काम करके हम लोग आपस में लड़ के कुछ नहीं होने वाला है। बस पब्लिक के लिए हम लोग को जीना मरना है। तो अपने लड़ाई में हम पब्लिक को क्यों परेशान करें, क्योंकि इतना धैर्य रखना, भोजपुरी में किसी दूसरा स्टार होता अगर, तो आज ऐसा होता कि कब का ख़त्म हो जाता कहानी। लेकिन आज 3 महीने तक बैक टू बैक पोस्ट आता रहा, बैक टू बैक उनके सैड सैड स्टेटस लगते रहे भैया का कि तेरे जीत में तेरे साथ था, तेरे हार में भी तेरे साथ रहूँगा, तेरा फैन था आजीवन रहूँगा। तो इस टाइप के बहुत सारे भाई उनके लिए संतावना देते थे कि आप जब भी लौटेंगे तब तक हम लोग आप ही के फैन रहेंगे। बाबा, बहुत सारे खेसारी लाल यादव जी का जो बुरा परिस्थिति आया, बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, जैसा मेरा अनुमान बताता है। लेकिन एक अखिलेश कश्यप ऐसे हैं कि जैसे करण अर्जुन की जैसे जोड़ी होती है, लगातार अब खेसारी भैया के साथ संपर्क में, चाहे गाने आए या ना आए। जी, देखिए, हम तो उनसे कभी बिजनेस पर्पज से जुड़े ही नहीं हैं। मैं उनका शुरू से बहुत बड़ा फ़ैन था खेसारी भैया का, और जितना सुनते थे हम लोग, सुन सुन के उनके बहुत बड़े फ़ैन बन गए। उनका प्रोग्राम देखने बहुत सारे भीड़ में भी हम खड़े होके देखे हैं, 3-3 प्रोग्राम। अब बताते हैं तो भैया हंसते हैं। तो उतना आने के बाद जिस इंसान का कभी सपना हम लोग देखते थे काश हमारा भी खेसारी लाल यादव गाना गाते, तो आज इतना बड़ा एक राइटर में नाम दे दिए। और हमारी उस टाइम कुछ की औकात नहीं थी, 200 रुपया पे गाना लिखते थे हम। आज अगर हमारा एक वजूद है, आज हमारा फैमिली हो या हम लोग हों, हमारे मम्मी पापा या हमारे साथ जितने भी भाई रहते हैं, जो लोग सुकून से जीते हैं अपने, वो हर शौक़ को पहरावा ओढ़ावा कपड़ा लाता जो मर्जी करता है पहनते हैं, तो वो सब कुछ खेसारी भैया का देन है। और हम वैसे परवरिश से हैं ही नहीं कि किसी का एहसान हम पे अगर हो जाए तो उस एहसान को हम भूल जाएं। और जब सिचुएशन जब थी, स्टार्टिंग में काम किए तो हमें भी बहुत लोग डाइवर्ट किए, वहाँ भी बहुत लोगों ने हमारा विरोध किया कि कैसे काम करने लगे वो अखिलेश कश्यप के साथ। तो उस टाइम अगर हमने पेशेंस रखा और भैया पे भरोसा करके वो भी मेरे पे काम करते गए, तो अब तो हमारे रिश्ते उतने क्लोज हो गए हैं कि हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब भी एक ही साथ रहेंगे। उनसे कभी दूर होके हम जीने का भी सोचे नहीं है कि और लाइफ टाइम हो गया। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, भोजपुरी में आए और मेरा नाम हुआ है उस आदमी की वजह से, तो अब भोजपुरी में जितना दिन काम करेंगे उन्हीं के साथ काम करेंगे। अगर इस भोजपुरी से दूर होते हैं तो ये नहीं कि खेसारी लाल यादव से दूर हो गए तो हम दूसरे के पास जाके काम करने लगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बात बताएं, लेकिन अन्नपूर्णा फिल्म से काजरा झगड़ा जैसे मतलब कि तांडव कब मचने वाला है? देखिए, हमारे कोई भी गाने आते हैं तो हमें यही लगता है कि वो अन्नपूर्णा फिल्म का ही गाना है। भैया का कहीं से गाना आता है, वो मेरा चैनल से हमेशा प्रमोशन होता है। हाँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि आपका लाइव या फिर पोस्ट हाँ, सबसे वो उससे नहीं होता है। हमारा स्टार मार्केट में बजेगा तो अन्नपूर्णा फिल्म वैसा 100 अन्नपूर्णा फिल्म खड़ा कर देगा। तो हम बस इसी भरोसे के साथ चलते हैं कि बस वो खुश रहें, उनकी जो काम है, उनका जो स्टारडम है वो बचा रहे, तो हम लोग को ऐसे ही 4 चांद लगा रहेगा जीवन में। आपसे पहले भी बताया कि हम बिजनेस से जुड़े ही नहीं हैं। ठीक है, आदमी को मेहनत करके कमाना चाहिए, हम भी मेहनत करके कमाते हैं। जो हमारा प्रोफेशन है वो अलग हिसाब किताब है, गाना देते हैं वो पैसा देते हैं हम, तो वो हम लोग का अलग है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत रिलेशन अलग है। व्यक्तिगत रिलेशन में ऐसा कभी आज तक इतने दिन के रिलेशन में 5-6 साल हो गया, कभी भैया से तुम ताम या ऐसा दिन ना हो जिस दिन हमारी बात ना हुई हो। एक दिन पे पर डे ऐसा होता है कि पर डे बात करते ही हैं
क्योंकि उस इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और पूरी दुनिया जानती है। और इसका मुझे सबूत देना, अगर कोई बोलता है तो मुझे सबूत इसमें देना नहीं है, क्योंकि दुनिया और उनके जितने भी लोग हैं वो सब लोग जानते हैं कि वो उनके प्यार में पागल है। मैं उनके लिए काम करता हूँ, हमको खुशी होता है वहाँ पे, तो अपना सुकून हमको मिलता है उनके साथ रहने में, उनसे बात करने में। लगता है कि हाँ, कोई मेरा एक गार्जियन है, कोई बड़ा भाई है जो दुनिया में कितना भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो बस उसी विश्वास पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। और भैया का अन्नपूर्णा फिल्म से भी अभी गाना, इस गाने के बाद हो सकता है या एक गाना और आए तो आए, अब काम चालू हो जाए। लगन में कुछ कहर बर लगन लगन तो हो गया। लगन ऑडियंस सुनना चाह रही है भाई। देखिए, बहुत दिन से हम लोग चुप थे, बहुत दिन से 3 महीने से हमारे गाने नहीं आए, तो ऐसा लगने लगा। और बहुत सारे हमारे आप जैसे न्यूज़ भाई भी बहुत सारे आए तो बोले कि भैया प्लीज़ काम चालू करवाइए ना, मज़ा नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि भोजपुरी में कुछ हो रहा है। तो जिसके एक सुना लगा। हाँ, एक 3 महीने अगर खेसारी लाल यादव के गाने आने बंद हो गए तो उसके वजह से आज भोजपुरी सुना हो गया। तो इसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए जो भी विरोध करते हैं, जो खेसारी लाल यादव को गलत बोलते हैं, कि हमारा भोजपुरी का अस्तित्व उस दिन कहाँ जाएगा जिस दिन खेसारी लाल यादव भोजपुरी में नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, विरोध सबका होता है, गलत कामों का विरोध कीजिए, आपका भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए, ऐसा मत तोड़ दीजिए कि इंसान कभी दिखे ही ना। आज 3 महीने बंद किए, उसमें एका दुक्का गाने आ रहे थे लेकिन वैसा नहीं लग रहा था जो अभी आज लग रहा है कि आज कोई त्यौहार है हमारे भोजपुरी में। हर जगह सोशल साइट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह खेसारी लाल यादव दिख रहे हैं। तो खेसारी भैया का गाना आता था तो उससे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बाकी सिंगरों का भी फायदा होता था कि कंपटीशन हम लोग से करते थे। जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं डायरेक्ट खेसारी लाल यादव से कंपटीशन करके कि मेरा गाना बज रहा है, मेरा गाना बज रहा है। अब खेसारी लाल यादव के गाने ही नहीं आ रहे थे तो आप किससे कंपटीशन करिएगा, मज़ा ही नहीं आ रहा था। ऐसा कोई गाना ही नहीं आया जो मतलब पब्लिक को झुमा सके। पहले पहले के गाने बजते थे, तो ठीक है, अब तो आ रहा है तो अब बैक टू बैक बहुत सारा गाना है। यानी कि अभी खेसारी लाल यादव भाई जंगल से, जैसे पिंजरे से बना हुआ शेर को खोला गया है, अब कहाँ कहाँ से नोचेंगे कोई ठीक नहीं है, गाने के माध्यम से। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे गाने बाबा थोड़ा आपके मुंह से ही हो जाए कि कमर कर तो झपा झपा बहुत बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है रील पर। अरे कि कमर तोहार करे लप 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 लप, बाहर तोहार करे झप 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 झप, बोली में तहारा तराना बा। बहुत अच्छा गाना है। और ये गाना मतलब जिस दिन बना था उस दिन भैया से हम लोग लाइन पे थे और भैया सुनाया, बोले भैया मन खुश कर दिया। हम सोने जा रहे थे और कभी कभी बहुत टेंशन होता था, परेशान होते थे तो सो भी नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी। पुरानी यादें ताजे हो गई क्योंकि 10 साल पहले खेसारी लाल यादव का ये गाना था, लेकिन लाख रोकने के बाद भी जैसे मछली की तरह पिछुल कर निकल जाना, गाने वायरल हो जाना, और फिर खेसारी जी अपने ऑडियंस के लिए लाते हैं गाने, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, हमारा नाम, वजूद, अस्तित्व किसी भी सुपरस्टार का ऑडियंस के चलते हैं। और जब इन लोगों ने डिमांड कर दिया कि भैया इसका रिक्रिएशन आना चाहिए, तो खेसारी भैया से जो भी ये लोग डिमांड करते हैं। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में बहुत सारे सुपरस्टार हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े सिंगर हैं जो अपने फ़ैन को बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत दर्जा नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक खेसारी लाल यादव को मैं देखा हूँ, उनको पता चलता है कि ये मेरा फ़ैन है, ये मेरा प्रमोशन करता है, ये मेरा पेज चलाता है, तो उसको तुरंत अपने पास बैठाते हैं, बुलाते हैं। उससे व्यक्तिगत जान पहचान होती है कि हाँ, ये मेरे लिए मेहनत करता है। ऐसे भैया के 12-14 ऐसे पेज और इंस्टा चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले फ़ैन हैं जो कि हमेशा से खेसारी भैया को प्यार देते हैं, प्यार करते हैं। और उन लोगों का जो भी डिमांड होता है, वो लोग का एक ग्रुप चलता है, जो ग्रुप में हम लोग को भी जोड़े हैं वो लोग। तो उन लोग का जो डिमांड होता है, भैया इस टाइप का आना चाहिए, क्योंकि वो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग शादियों में जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, तो उन लोगों का अनुभव होता है कि भैया का गाना इस टाइप का आएगा, तो वो लोग अपना सजेशन देते रहते हैं हमसे।